जनता के सेवा के आप सबसे पहले आप बताइए हेलमेट पहन के काहे नहीं चल रहे सर? हेलमेट है ना है, यहाँ पर रुके थे हटाने के लिए, हेलमेट उतारे नहीं रहे। बहुत गलत है ये तो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए मैडम की नहीं? हाँ जरूर होना चाहिए। कि हिंदुस्तान दो पहियों से चलता है कि संविधान से चलता है? संविधान से चलता है। इसका लिखना गलत है कि सही है? गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जौहर झारखंड एक बहुत बड़ी खबर से आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है और लोग हमारे देश का खिलवाड़ और मजाक कैसे कैसे उड़ा रहे हैं। ये जो हुडिंग आप देख रहे हैं इसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारा देश इंडिया के दो पहिए, मतलब इंडिया जो है इन दो पहियों से चल रहा है। ये क्या साबित कराना चाहते हैं ऐसे बड़े बड़े कंपनी वाले लोग जो पैसे देकर पैसों के दम पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लिखते हैं कि हमारा इंडिया, साफ बड़े अक्षरों में लिखा है कि इंडिया दो पहियों में चल रहा है। क्या हमारा इंडिया लाचार हो गया है जी? दो पहियों से चलता है कि इंडिया के चार स्तंभ है, स्तंभ से चलता है, संविधान से चलता है। अब देखिए फिर एक बार ये फोटो को रांची का कांटोली का चौक में लगा हुआ है और दिखाता है यहाँ पर का कि दो पहियों से चलता है। आपको हम नॉलेज के लिए बता दें कि हमारा जो देश है, हमारा देश का संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है, जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने टीम के साथ 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया था इसका मसौदा, और उसको 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में पास कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। और उसमें आपको बता दें कि 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। इतना बड़ा संविधान है हम लोग देश का, और जो हम लोग को अधिकार देता है, हम लोग को जीने का, चलने का, अपना हक के लिए लड़ने का अधिकार देता है। और ऐसे में पूंजीपति लोग अपने इस बड़े बड़े कंपनियों के पोस्टर में नाम क्या लिखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलता है, बल्कि इन जैसे लोग कहते हैं कि हमारा देश पहियों से चलता है। आइए यहाँ कांटोली के जो निवासी है उनसे भी बात करते हैं, स्थानीय दुकानदारों से, जरा पूछते हैं इनसे भी। आइए भैया, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आ गया जी। इनाम भाई, हमारा देश संविधान से चलता है या क्या चीज चलता है, आप अपनी राय बताइए। संविधान से। तो ये जो होंडा कंपनी का जो बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, एक्टिवा की इन्होंने फोटो लगा रखी है और लिखा है कि इंडिया के दो पहिए, मतलब क्या हमारा हिंदुस्तान पहिए से चलता है? नहीं, गलत लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर पुलिस के कुछ अधिकारी भी है, ASI यहाँ पर मौजूद है, इनसे ही बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा ऐसा मधुमती है। मधुमती सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो होर्डिंग बड़ा सा लगा है और लिखता है कि दो पहियों से इंडिया के दो पहिए, मतलब इनका कहना है कि हिंदुस्तान इंडिया जो है वो दो पहियों से चल रहा है। कहाँ तक सही लगता है आपको? इसका तो हम क्या बताएंगे। संविधान से चलता है कि इनके दो पहियों से चलता है? संविधान से चलता है ना। इंडिया, आपको बता दे भैया कि ये जो खिलवाड़ कर रहे ऐसे कंपनियों के ऊपर केस होना चाहिए। और मेरी नगर आयुक्त मुकेश कुमार से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे अपने कर्मचारी जो आपके हैं वो लोग ऐसे लोगों को परमिशन कैसे दे देते हैं, कैसे ये लोग इतने बड़े बड़े होर्डिंग को लगा लेते हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि हमारे भारत देश जो है इसका 4 नाम है, 4 नाम। क्या नाम है? इंडिया नाम है, हिंदुस्तान नाम है, भारत नाम है, आर्यावर्त नाम है। इन 4 नामों से हमारे देश को जाना जाता है। और इन जैसे बड़े बड़े पूंजीपति जो घूस देकर अपने प्रचार के लिए हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी। और जो भी इस खबर को देख रहे, शेयर भी साथ साथ कीजिएगा कि लोगों की आंख खुले कि होंडा कंपनी वाले अपने प्रॉफिट के लिए हमारे देश का नाम कैसे खराब कर रहे हैं। ये देखिए कितना यातायात की व्यवस्था, देखिए कितना यहाँ ये जो मार्ग है, यहाँ फ्लाईओवर बनने का भी प्रस्ताव पास कर दिया गया है। रांची का कांटाटोली एरिया है, बहुत ही विकसित एरिया है और आवागमन यहाँ पर जो है ट्रैफिक का, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अब बताइए, बाहर से जो लोग हमारे इस इंडिया में आएंगे, हमारे मेहमान को जब ये पोस्टर को देखेंगे, देखिए एक बार पोस्टर दिखाया जाए, ये पोस्टर को देखेंगे तो क्या समझेंगे वो बताइए? हमारा हिंदुस्तान का अपाहिज हो गया है
ई चलाएंगे, दो पहियों में चलाएंगे, पहियों की जरूरत है हिंदुस्तान को। तो आप सुन लीजिए, होंडा कंपनी के जो ओनर है, आप कान खोल के सुन लीजिए, आपको ऐसा ही रेलते रहेंगे अगर हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो। आपको हम ये भी बता दें, यहाँ पर कुछ दुकानदार है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत ही फेमस चाय वाला दुकानदार है यहाँ पर काड़ा टोली में, इनसे बात करते हैं। भैया आप कैमरा थोड़ा सा इधर कर दीजिए, लोगों तक ये बात पहुँचानी है, आगे आ जाइए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा एमडी शहजाद। शहजाद जी, जो लिखते हैं कि इंडिया दो पहियों पर चलता है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी होना चाहिए। इंडिया संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान के हिसाब से चलता है। बच्चे को मालूम है कि हमारा हिंदुस्तान संविधान से चलता है। आइए इन दुकानदार से मांगते, भैया आपके सामने में, आपके दुकान के ठीक सामने में देखिए बड़ा सा कम से कम 24 फीट बाय 20 फीट का बोर्ड लगा दिया है। होंडा कंपनी वाला एक्टिवा का प्रचार कर रहा है, लिखता है कि हिंदुस्तान के दो पहिए, इंडिया के दो पहिए। तो क्या ये जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दो पहियों से चलता है कि संविधान से चलता है? संविधान से चलता है। इसका लिखना गलत है कि सही है? गलत है। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ऐसे लोग जो आपको बताएं कि ऐसे लोग जो पैसों के दम पर अपने कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने इस कारोबार को दुगना कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों का पर हम न्यूज़ बनाते रहेंगे, ऐसे ही इन लोग को रेलते रहेंगे तब तक जब तक इन लोग को पुलिस नहीं मिल जाए। और आपको हम बता दें कि ये लोग जो है ऐसे जो करप्शन को फैला रहे हैं, ऐसे जो रिश्वत दे के काम को, अपना प्रचार को, अपना दुकान को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ही लोगों के चलते हम आज हिंदुस्तान के लोगों को कहा जाता है कि हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलता है, बल्कि इस हिंदुस्तान को कुछ पूंजीपति व्यवसाय जो है, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन चला रहे हैं हिंदुस्तान को। तो ऐसा भाषा सुनने को कम मिलता है, इन्हीं जैसे लोगों के चलते ऐसा भाषा सुनने को मिलता है। हम बता दें आपको, देखिए यहाँ पर जो सड़क में देख रहे हैं काफ़ी गाड़ियों का आवागमन होता है। बताइए कितना मेहमान यहाँ पर आता होगा रोजाना, और क्या छवि बन रही है देश की। हाँ, और देश में ऐसा काम चल रहा है, कब तक सही है, कहाँ तक सही होगा? आपको यहाँ पर ऑटो ड्राइवर है, इनसे पूछिए। भैया ऑटो वाले भाई साहब का क्या नाम है? योगेश यादव। योगेश यादव जी, जो लिखता है यहाँ पर बड़ा सा बोर्ड में, ये जो ससुरा होंडा एक्टिवा का प्रचार कर रहा है, लिख रहा है इंडिया के दो पहिए, मतलब इंडिया दो पहियों से चलता है कि संविधान से चलता है? अब हम संविधान से चलेगा ना। तो इनको जरा बता दीजिए कि ऐसा कंटेंट लिखते कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होना चाहिए इनसे। अभी हम। अच्छा, यहाँ पर और कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं। मैडम आपका क्या नाम? मैडम निहारिका कुमारी। जी मैडम? निहारिका कुमारी। नेहारिका। हाँ। मैडम ये जो लिखा है यहाँ पर, अपना कंटेंट डाला है, इंडिया दो पहियों से चलता है, इंडिया के दो पहिए, मतलब कि इंडिया दो पहियों से चलता है, संविधान से चलता है कि पहियों से चलता है? बताइए। संविधान से चलता है, सारा डिपेंड तो देश डिपेंड करता है कि संविधान क्यों बनाया गया है। संविधान देश को चलाने के लिए ही ना बनाया गया है अच्छा से, तो संविधान पे डिपेंड करता है वो अच्छा से देश को चलाए। तो ये जो संविधान से चलता है तो लिखते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कार्रवाई। ऐसे होर्डिंग को, यहाँ देखिए पुलिस के आला अधिकारी भी है, 2 मिनट इनसे भी समय लेंगे। आप थोड़ा सा किनारे आ जाइए पहले, कि रोड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, थोड़ा सा इनसे भी राय लेंगे। 1 मिनट सर आपका समय चाहिए, आप बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभाते हैं, ड्यूटी चलाते हैं। सबसे पहला सवाल, 1 मिनट 2 मिनट रोक दीजिए सर, 2 मिनट रोक दीजिए प्लीज़, जनता के सेवा के आप। सबसे पहले आप बताइए, हेलमेट पहन के काहे नहीं चल रहे सर? हेलमेट है ना, है यहाँ पर रुके थे हटाने के लिए, हेलमेट उतारे नहीं। अच्छा, हेलमेट अभी उतारे, चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं देख पाए आपको। क्या लगा? चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपको हमको रोकने का मकसद ही नहीं था कि आपका हेलमेट है कि नहीं। वो ठीक है, आप लोग आपके पीछे बैठे हैं, वो भी लगाए हैं, आप भी लगाए होंगे। ऑटो का भीड़ लगी हुई थी, जिसके कारण हेलमेट उतार के वो लोग को हल्ला करके। अच्छा सर, आपको रोकने का एक मकसद था मेरा, आप खाली ये बता दीजिए। देखिए इधर देखिए, ये जो बड़के को होर्डिंग लगा हुआ है ना सर, ये एक्टिवा, होंडा वाला एक्टिवा का प्रचार कर रहा है, और ये लिख रहा है कि इंडिया के दो पहिए, मतलब इंडिया दो पहियों से चलता है, इनका कहना है। तो आप जरा बता दीजिए सर कि ये इंडिया दो पहियों से चलता है कि संविधान से चलता है? आपका भाषा हम नहीं समझ पाए। ये जो लिखे हैं कि इंडिया के दो पहिए, ये होंडा वाले का कहना है कि इंडिया दो पहियों से चलता है। वो सब हम लोग का समझ में नहीं आएगा। आप खाली इतना बताएं कि इंडिया पहियों से चलता है या संविधान से चलता है? क्या चीज संविधान से चल रहा है? संविधान से चलता है। तो इन्होंने जो लिखा है कि इंडिया के दो पहिए,
इन्होंने पहिया लगा दिया है। आप प्रचार वाले से समझिए कि ये गलत किया है कि नहीं किया इन्होंने? प्रचार वाले से समझिए कि क्या वो प्रचार जो कर रहा है तो वो गलत कर रहा है सही कर रहा है ये पूछ रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए ज़्यादा जल्दी में थे, चले गए। इनको लोगों का चालान काटना होगा, गरीब लोगों के ऊपर डंडा मारना होगा, उनसे वसूली कराना होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, कहीं इनके ऊपर हम कुछ आरोप नहीं लगा दे, इनसे कुछ क्वेश्चन ना कर बैठे, इसीलिए फिर से यहाँ से भाग खड़े हुए। चलिए जो भी है, इन्होंने कुछ भी जानकारी तो दी है। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम जरा आपसे जानना चाह रही, जो लिखा है कि इंडिया के 2 पहिए, इंडिया 2 पहियों से चलता है? नहीं, संविधान से चलता है कि पहिए से चलता है? संविधान से है। तो इनका कंटेंट गलत है कि सही है? बहुत गलत है ये तो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए मैडम की नहीं? हाँ, ज़रूर होना चाहिए। ये बेफिजूल में आलतू फालतू मतलब लोगों पे कार्रवाई कर देते हैं, ये सब चीज़ों पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। देखिए बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि ये जो कर रहे, ये जो प्रचार कर रहे हैं, इनका में कोई ध्यान नहीं देता है। तो मैं पूछना चाहूँगा नगर आयुक्त मुकेश सर जी से कि कैसे आपके कर्मचारी हैं जो इन जैसे हुडिंग वालों लोग को पास कर देते हैं और कैसे इतना बड़ा बड़ा हुडिंग लगाने दे देते हैं, जो इनका हुडिंग हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारा देश का मजाक कर रहा है। कब तक देश का धज्जा उड़ाते रहेंगे? इनका हुडिंग तुरंत उतरना चाहिए, इनका हुडिंग आज का आज उतरना चाहिए। और जब तक इनका हुडिंग नहीं उतरेगा, होंडा शोरूम, होंडा के इनका प्रचार है एक्टिवा का, तब तक हम इनको ऐसे ही रेलते रहेंगे। जो भी दर्शक इस न्यूज़ को, इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि इस खबर को आगे से आगे तक शेयर कीजिए, ताकि ये खबर को जहां पहुंचनी है वहां तक पहुंचे और कार्रवाई हो। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम बता दें कि हम भी रांची के निवासी हैं, झारखंड के। कल कार्रवाई नहीं होगी, परसों हम फिर आ जाएंगे, परसों कार्रवाई नहीं होगी, नरसों फिर आ जाएंगे। तब तक इनको रेलते रहेंगे और इनमें से जितने भी जो हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं अपने चंद पैसे कमाने के लिए, तब तक इनका खबर ऐसी दिखाते रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जाकर सजेशन जरूर दीजिएगा और इस खबर को आगे तक शेयर कीजिएगा। अभी फिलहाल आपसे लेंगे अलविदा और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।